प्यारे बच्चों, आज 7वीं कक्षा में एक नया पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं व्याकरण से संबंधित। और इस पाठ का इस प्रकरण का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम, प्रोनाउन। दो शब्दांश हैं इसमें, एक है सर्व, दूसरा है नाम। तो नाम का मतलब तो सीधा सीधा हो गया नाउन, संज्ञा। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जितना भी नाम है वो सभी संज्ञा है। और सर्व मतलब सब, यानी वह शब्द जो सभी नामों के बदले प्रयुक्त होता हो। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम सभी नामों के लिए जिसका प्रयोग हो। अब ये कैसे भाई, सभी नामों के लिए कैसे होता है? जैसे मैं सर्वनाम, अब राम भी कहेगा अपने लिए मैं, श्याम भी कहेगा मैं, सीता भी कहेगी मैं, वह किसी भी नाम के बदले वह आ सकता है, तुम किसी भी नाम के बदले आ सकता है। तो ये सारे शब्द जो हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हो, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हो, वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सभी नामों के बदले इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है। क्लियर? ये सर्वनाम की परिभाषा है, यानी संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयुक्त होता हो, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होता हो, वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने हैं? कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके 6 भेद हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम हुआ करते हैं। नंबर 1 नोट करिए, सर्वनाम के भेद। परिभाषा लिख लिया आपने। अब सर्वनाम के भेद लिखिए। पहला, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, ब्रैकेट में अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अंग्रेजी में इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, DEMONSTRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट, INDEFINITE, इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, चौथा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बाद प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और छठा है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब एक एक करके देखते हैं ये किस तरह के सर्वनाम हैं। सबसे पहला नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक, पर्सनल,
पर्सनल शब्द किससे बना? पर्सन से बना। पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति। तो पुरुष यहाँ स्त्री पुरुष वाला नहीं है। पुरुष मतलब कोई भी व्यक्ति, स्त्री भी है औरत भी है तो वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जब किसी व्यक्ति के नाम के बदले कोई शब्द प्रयुक्त होता हो तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पर्सन के नाम के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द पर्सनल प्रोनाउन। इसको कहीं कहीं व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित नाम पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। यह किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले आता है, यानी किसी भी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक से यहाँ केवल पुरुष के लिए नहीं, स्त्री के लिए भी आता है। किसी भी व्यक्ति के नाम, व्यक्ति में पुरुष भी आ गया स्त्री भी आ गया, तो ये भ्रम नहीं रखना है। पुरुषवाचक यहाँ पर्सन के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी इसका नाम है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित नाम इसका पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, इसलिए उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहेंगे। और यह किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयुक्त हुआ करता है। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या हो गई? किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण, इसमें मैं पढ़ता हूँ। अब मैं किसी भी नाम के बदले आया, व्यक्ति के नाम के बदले आया है। वह घर जा रहा है, जाहिर है वह किसी के नाम के बदले आया है, किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया है। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम का उसका भी 3 प्रकार है, 3 भेद हैं उसके। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? जब वक्ता या लेखक अपने नाम के बदले किसी सर्वनाम का प्रयोग करे तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मैं और हम, एक वचन हो गया मैं, बहुवचन हो गया हम। ये मैं और हम क्या हो गया? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं पढ़ता हूँ यानी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अपने लिए, मैं मेरा नाम न बोल करके मैं का प्रयोग कर रहा हूँ। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग में जितने लोग हैं बहुवचन वो सभी व्यक्ति हैं और उसके बदले हम का प्रयोग हुआ या हम लोग का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें वक्ता या श्रोता, वक्ता या लेखक अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, मैं और हम। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? सामने वाले के लिए, यानी वक्ता है तो श्रोता के लिए, लेखक है तो पाठक के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुष है। तू, तुम, तुम लोग, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम स्वयं अपने और सामने वाले के अतिरिक्त जिसके बारे में भी हम बातें करते हैं या लिखते हैं उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह, वे लोग, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अंग्रेजी में इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं।
उदाहरण, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का मैं पढ़ता हूँ, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम पढ़ते हो, तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह पढ़ता है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद, उसका आपने उदाहरण लिखा। अब आइए निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित स्थिति का बोध कराते हैं। डेफिनेट सिचुएशन, वह मेरा घर है, यानी वह एक खास स्थान को, खास जगह पर वो हमारा घर अवस्थित है, उस खास स्थिति का बोध करा रहा है। यह यहाँ का विद्यालय है, यानी यह खास स्थिति पर वो है। वह बस स्टैंड है, वह मन खास जगह। तो जब व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर अनिश्चयवाचक, यह वो सर्वनाम है जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कोई आ रहा है, कुछ खा लो, तो कोई और कुछ जो है वह क्या है, अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है मतलब कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, कुछ खा लो, क्या खाओ ये तय नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये सारे सर्वनाम जो हैं, कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आइए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न का बोध करते हैं, प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम। जैसे कौन, वहाँ कौन है, वह कौन क्या है, प्रश्नवाचक है, पूछा जा रहा है। तुम क्या चाहते हो, तो कौन और क्या जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5वां निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ निजता का बोध कराते हैं। जैसे मैं स्वयं यह काम करूँगा, तो मैं के साथ मैं के लिए आया स्वयं, खुद। वह खुद आएगा, तो स्वयं, खुद, ये सब क्या हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है। यह जोड़े में चलता है। जो पढ़ेगा वो पास करेगा, जो आएंगे वे पाएंगे, तो जो के साथ वे। जो बोएगा सो काटेगा, जो के साथ सो। तो इस तरह से यह संबंधवाचक सर्वनाम है। यह संज्ञा या सर्वनाम के साथ आपसी संबंध बताता है। इस तरह से ये 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। आप इन सबों का 4-4 उदाहरण वाक्यों में देंगे और उस सर्वनाम शब्द को रेखांकित करेंगे। धन्यवाद।